नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन खत्म होने में महज 3 दिन बचे हुए हैं। अब बात कर ले हम बीजेपी और कांग्रेस की, तो इन सीटों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय सियासत जो है अपने चरम पर है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहां पर अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की लंबी कतार है, जहां समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के 6 उम्मीदवारों समेत कुल 10 प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो वहीं लखनऊ पूर्व से पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर फिर से दांव लगाया गया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है और एक बार फिर से अनुराग भदौरिया पर दांव समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। देश में सियासी समर इस समय अपने चरम पर है। आज समाजवादी पार्टी ने अपने 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और इसी के साथ 10 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को लखनऊ कैंट समेत 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लखनऊ कैंट से राजीव गांधी को पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसके अलावा सुल्तानपुर से ताहिर को टिकट दिया है। वहीं रायबरेली से श्याम सुंदर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी की तरफ से पहले जारी की गई 159 उम्मीदवारों की लिस्ट के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं लिस्ट में जेल में बंद सांसद आजम खान का भी नाम शामिल है। सपा ने सहारनपुर की नगपुर सीट से धर्म सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया है। धर्म सिंह सैनी ने हाल ही में बीजेपी से सपा में शामिल हुए हैं। बता दें कि धर्म सिंह सैनी यूपी कैबिनेट में मंत्री थे। सहारनपुर नगर से संजय गर्ग और सहारनपुर देहात से आशु मलिक को टिकट दिया गया है। यूपी में फरवरी में विधानसभा चुनाव शुरू होंगे। चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है। पार्टी लगातार उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। इस दौरान यूपी में मतदान 10 फरवरी, 14, 20, 23, 27 फरवरी और 3 और 7 मार्च को 7 चरणों में होंगे। वहीं मतों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। उत्तर प्रदेश ने इस समय चुनावों का माहौल है। समाजवादी पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है सत्ता वापसी में। इस बीच एसपी ने 10 और प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी है। एसपी की ओर से जारी हुई ताजा लिस्ट में लखनऊ समेत 5 जिलों की विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। इससे पहले एसपी की तरफ से कई चरणों में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय समाजवादी पार्टी के नेता आशीष चौधरी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सवाल यह है कि आप लोगों के द्वारा अभी उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। आज एक बार फिर से 10 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। आपकी सूची को लेकर बीजेपी बहुत हमलावर है समाजवादी पार्टी पर। वो लगातार एक ही आरोप लगाती है कि सारे अपराधियों का जो नाम है वो आपकी सूची में है या फिर वो अपराधी जेल में है। मैं बताऊं, बीजेपी अभी तक 99 अपराधियों को टिकट दे चुकी। अभी एक बार अभी जब उनकी लिस्ट निकलेगी तो वो 3 आएगी, जो 3 डिजिट की संख्या पार कर जाएगी। तो भाजपा के लोग केवल आरोप लगाते हैं। इनके जो लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और बात करते हैं ये अपराधियों की, इनका जो बुलडोजर चलाने का जो कार्यक्रम था, धनंजय सिंह जो क्रिकेट खेल रहा है उसको नहीं जेल भेज पा रहे हैं। गृह मंत्री का जो बेटा था, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का काम किया और उसके पिताजी मंत्री पद पे अभी भी बरकरार हैं। ऐसे क्या उम्मीद करते हो कि मंत्री पद पे रहते हुए किसी किसानों को न्याय मिल सके? तो भाजपा के लोग बौखलाए हुए, वो जान रहे इस बार कहीं धर्मवाद जातवाद पे उत्तर प्रदेश की जनता फंसने वाली नहीं।
उत्तर प्रदेश की जनता इस बार विकास के नाम पे वोट करेगी। वो माननीय अखिलेश यादव जी को फिर से अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से 300 यूनिट बिजली फ्री की है, पेंशन बहाल करने की बात कही है, सिंचाई मुक्त करने की बात कही है, तब से उत्तर प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से घबराहट में अलूल जलूल बोल रहे हैं, केवल अपराधियों की बात कर रहे हैं। चलिए, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस समय अपराधी ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, पहले वो सामान में झांक के देखें। वो दूसरों के घर पे शीशे पत्थर वो फेंक, जब दूसरे घर पे वो पत्थर फेंकते हैं जिनके खुद के शीशे, जिनके खुद के घर शीशे के बने हों। अजय जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप लोगों के ही द्वारा सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैम, मेरा कहना है पल्लवी जी, जो मेरे साथी वक्ता भी बोल रहे थे, प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं, तो बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने, बौखलाई समाजवादी पार्टी और उनके वक्ता हैं जो भी बात कर रहे थे यहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इनका अस्तित्व खतरे में आ चुका है। पिछली 5 साल ये वैसी सत्ता से दूर हैं और इनको आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इनको अच्छी तरह मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में कितना विकास किया है और उत्तर प्रदेश की जो काया पलटी है वो भारतीय जनता पार्टी ने बरती है। और जो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज जो इनकी सरकार से चला हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में उसको खत्म किया है। तो इसलिए ये लोग परेशान हैं कि इनको आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और उल्टा ये भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भाजपा गुंडों को सपोर्ट करती है। ये तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, जितने भी टीवी के न्यूज चैनल के माध्यम से पता लगा कि गुंडा राज का खात्मा हुआ नहीं हुआ या नहीं हुआ, और उत्तर प्रदेश में कितने विकास कार्य हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश में आज आप एक क्षेत्र से दूसरे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको जो जाने का माध्यम रोड है वही इतने अच्छे हैं, फ्लाईओवर बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ और भाजपा गुंडों की सरकार लेके आ रही है। तो ये शायद ये भाजपा को कह रहे हैं बौखला ये गए हैं। नहीं, तो वो अपनी नीतियों की तारीफ कर रहे हैं सर। वो बोल रहे हैं कि हम जो बिजली मुफ्त देने का वादा कर चुके हैं, सिंचाई की जो व्यवस्था अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, इन नीतियों से प्रभावित हो रही है उत्तर प्रदेश की जनता। किसानों के लिए अब ये नीतियां लेकर आएंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे लखीमपुर कांड से आपकी पार्टी और इन चुनावों को जोड़ रहे हैं। जिसका नेता इस तरह के कांड में फंसा हो, वो किसानों की क्या मदद करेगा? मेरी बात सुनिए, अगर ऐसी इनकी नीतियां थी तो इनकी सरकार दोबारा क्यों नहीं बनी? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को चुना? और मैं आपको आज बता दे जाऊं कि स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं बचा है। ये इन्होंने जितनी भी लोगों को टिकट दिए, ये बात कर रहे हैं तो इन्होंने आधे गुंडों को इन्होंने टिकट दिए जो जेल से चुनाव लड़ेंगे, और ये बात कर रहे हैं कि भाजपा की भाजपा गुंडों को ला रही है। भाजपा ने तो अंकुश लगाया। भाजपा ने हमेशा विकास के लिए लड़ाई लड़ी है, विकास का कार्य किया और विकास पे ही चुनाव लड़ा है। चलिए आशीष जी, इनको अभी ये जानकारी नहीं है, जिन किसानों की बात करते हैं उन्हीं किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं। और जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने गन्ने का भुगतान 15 दिन में करने का घोषणा किया, तब तक भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी का जो पहला चरण है, जो रुझान आ रहा है, पूर्ण बहुमत से सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की बनने जा रही। जाट पे डोरा डालने का काम कर रहे थे, लेकिन जाट पूरी तरीके समझ चुका है। किसान विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी थी। पूरे 5 साल केवल किसानों को ठगने का काम किया, दोगुने आय को दुगने पर बात करते थे। उत्तर प्रदेश की जब से सरकार थी, किसी भी किसान से आप लोग जमीनी स्तर पे जाए, जो भी किसान रहा होगा, बिना मीडिएटर के किसी के धान की तौलाई नहीं हुई, उसको कमीशन देना पड़ेगा। बिना कमीशन के किसी धान गेहूं की तौल नहीं की गई। तो ये कैसे सिद्ध करते हैं किसानों की सरकार है? गुंडों माफियाओं की बात करते हैं, सबसे ज्यादा गुंडा माफिया। अब यहाँ तक वकील अधिवक्ता लोग मारे गए हैं, शिक्षक जो थे वो मारे गए हैं, और
अपराधियों की बात करते हैं, तमाम पत्रकार आपके बीच में, आपको भी पता है कि पत्रकार के लोग भी मारे गए हैं, पुलिस के लोग भी मारे गए, आम जनता के लोग मारे हैं, डॉक्टर के लोग मारे गए हैं, व्यापारी के लोग मारे गए। ये अभी आपने देखा है, जो माननीय योगी जी के क्षेत्र में एक व्यापारी जाता है, उस होटल में उसके पुलिस के लोग मार मार के आत्महत्या करके मार देते हैं। लखीमपुर खीरी की घटना कोई भूल सकता है क्या? हाथरस की घटना को कोई भूल सकता है क्या? जहां तक ये धर्मवाद हिंदुत्व की बात करते हैं, उस बच्ची के साथ इतना अन्याय लोगों ने किया, जो घटना घटी देने का मौका नहीं दिया, उसको पेट्रोल डालकर जला दिया। मैं तो कहता हूँ उन जिन लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई, उनके ऊपर FIR हो, जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको भी जेल जाना चाहिए। ये कौन से हिंदू रीति रिवाज में जो पेट्रोल डालकर अंतिम संस्कार किया जाता? ये योगी जी की सरकार में हो सकता है, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में ऐसा नहीं हो सकता। इसमें कुछ कहना चाहेंगे, क्यों पेट्रोल डाला गया आखिर इसके ऊपर? उसके बच्ची के परिवार वालों को अंतिम संस्कार करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? ये जो सारे मुद्दे उठा रहे हैं सर, एक बात बताइए, ये मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है ना, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों ना जाए जनता? और अगर आप फ्री के जो ये वादे कर रहे हैं, फ्री की स्कीम ही आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, तो आम आदमी पार्टी भी तो एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। आपको ये विश्वास क्यों है कि इन तमाम दलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी पर भरोसा करेगी, जबकि आपका कार्यकाल भी ये जनता देख चुकी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस इस समय मैदान से बहुत दूर है। आपका तो यहाँ भी कोई वजूद ही नहीं है, तो इनकी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। और भारतीय जनता पार्टी पूरी झूठी पार्टी बन चुकी है। अच्छा, झूठ के दम पे सरकार बनी थी। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि और भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है, वो घोषणा पूरा नहीं करती। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी, जब 12 में माननीय अखिलेश यादव जी की जो सरकार आई थी, जो घोषणा पत्र थे, उस घोषणा पर 100% काम करने का काम किया गया। उसमें जो घोषणा में नहीं था, उससे अधिक भी काम हुआ। जो मेट्रो हमारे यहाँ घोषणा पत्र में नहीं था, उसके बाद भी मेट्रो बनाने का माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। कितना गन्ना किसानों का भुगतान किया था सर आपने, बताएंगे जरा? आप गन्ने का भुगतान आप खुद नेट पे डाल के चेक कर लें, आपको पता हो जाए गन्ने आपको भुगतान आप कितना हुआ। प्रवक्ता बनकर बैठे हैं सर, तो आप कुछ तो आंकड़ा देंगे ना। फिर यही सवाल मैं पूछ लूंगी बीजेपी के प्रवक्ता से और भी। जो कमी रह गई थी, उसको हम लोग सुधारने का प्रयास है। इसीलिए ये घोषणा किया गया कि किसानों को गन्ने का भुगतान आने वाली सरकार में 15 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान होगा। चलिए अजय जी, मैं जाऊंगा पहले जी। इन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त की योजना दे रहे हैं हम। अगर इनकी सरकार ने इतने ही उपयोगी काम किए हैं पिछले 5 सालों में जब इनकी सरकार थी, तो इन्हें मुफ्त देने की क्या जरूरत है? मुफ्त से हमेशा देश बर्बादी की ओर जाता है। ये केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में किया है ना, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। वो किस रूप में भुगत रही है वो पता लग जाएगा, और यही मुफ्त की राजनीति लेके ये आ रहे हैं। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसे मुफ्त की योजना लाके विकास के लिए कार्य करना चाहिए, जो कि देश की जनता का विकास हो और देश प्रगति की ओर जाए। ये मुफ्त की जो चीजें हैं, ये प्रलोभन होता है। तो अगर इनकी पार्टी ने इतना ही ऐसा कुछ किया है, तो ये मुफ्त की चीजें क्यों कर रहे हैं? ये विकास की बात क्यों नहीं करते कि हम कोई विकास का कार्य किया? हमने पीछे किया, अपने विकास के नाम पे लड़े ना, कि जब हमारी 5 साल की सरकार ने ये काम किए थे, तो ये काम किए थे, भाजपा नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने किए हैं। तो उसकी बात करें तो मुफ्त की योजना हम ये देंगे वो देंगे, उससे क्या होगा? हम लैपटॉप बांट देंगे, इन्होंने कहा कि हम लैपटॉप बांटेंगे सबको, हम साइकिल दे देंगे सबको, हम मुफ्त बिजली दे देंगे सबको। अरे आप इसे अपने 5 साल के काम गिनवाते ना कि हमारी सरकार ने ये कार्य किया था। तो इनका ये घबराए हुए हैं बुरी तरह, इनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है। सारी पार्टियों से इन्होंने गठबंधन भी कर लिया है, लेकिन इनको अपना अस्तित्व कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब ये बोखलावट में ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि भाजपा ने ये कर रही है, भाजपा मुंडों का साथ दे रही है, तो इनके पास कोई अस्तित्व नहीं बचा है और ये शर्मना चुके हैं। और जो 10 छोटा बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है। और आप एक काम गिना दे, भारतीय जनता पार्टी कोई एक करता काम गिना दे। मैं तो कहता हूँ जो डायल 100 चली है, वो 15 मिनट के अंदर अपराधियों के पास पहुंचने का काम करती है। 10-90 जो महिलाओं के लिए चला गया, लाखों महिलाओं को न्याय मिला है। वो तो नहीं देखी कि बसपा घर से फोन आ रहा है, कि भाजपा घर से आ रहा है, कि सपा वालों ने चलाया तो सपा घर से आ रहा है। किसी भी दल के, किसी भी धर्म, किसी भी जात के लोगों को फोन आया तो पुलिस प्रशासन ने मदद करने का काम किया। जो 108 एम्बुलेंस थी, जब कोई फोन करता था
तो उस पर पहुंचने कभी ये तो नहीं पूछी भाजपा के आप फोन करें, सपा फोन करें, कांग्रेस फोन, कौन से जात कौन से धर्म के लोग फोन कर रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही वो एम्बुलेंस 10 से 15 मिनट पहुंचने का काम करते थे और वहां मौजूदा निकटतम हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करता था। ये किसकी योजना थी? माननीय अखिलेश यादव जी की योजना थी। कोई एक योजना अखिलेश माननीय योगी जी की बता दीजिए जो डायरेक्ट जनता के फायदा रहे हो। आपकी सरकार ने आगरा से शुरुआत किसने किया? मेरी बात है, इकोना स्टेडियम किसने बनवाया? आपको इकोना स्टेडियम किसने बनवाया? पुलिस हेडक्वार्टर किसने बनवाया? आप एक बार इकोना स्टेडियम घूम के आइए, देखिए कितना बड़ा स्टेडियम बना। एक बार पुलिस हेडक्वार्टर देखिए कितना खूबसूरत हेडक्वार्टर बना हुआ। आगरा एक्सप्रेसवे घूम के आइए, देखिए कितना खूबसूरत आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो की शुरुआत की तो माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरुआत की। नहीं, उसकी जो रोड है वहां तक जाने का सफर है वो किसने तय की? उत्तर प्रदेश में किसानों को अगर किसी ने पानी मुफ्त देने का काम किया तो उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अरे ये मुफ्त की राजनीति तो मार रही है वक्ता जी, आप यही तो समझ नहीं रहे। देश किस ओर जा रहा है? ये मुफ्त की चीजें मुहैया मत कराइए देश को विकास चाहिए, प्रगति चाहिए। देश को विकास चाहिए। आइए मैं रोजगार पे आपको गिनती कराऊं, जो भी रोजगार मांगा है रोजगार तो नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार ने लाठियां जोड़ दी होंगी, उत्तर प्रदेश की लाठियां जोड़ देगी। आज चाहे वो शिक्षा मित्र हो, शिक्षक, कोई भी कर्मचारी आपकी सरकार से खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश का विकास शिक्षा मित्रों को, पंचायत मित्रों को आपने लाठियां देने का काम किया, रोजगार तो आप दे नहीं पाए। और आप किसान की बात कर रहे थे ना, तो जब से उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ने IT सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बौखलाई हुई है। कहाँ आप रोजगार दे पाए? लाठियां तो दे ले गए। अगर युवा आफत आ गई थी आशीष जी फिर 2017 में क्या आफत आ गई थी कि लोगों को एक नया विकल्प तलाशना पड़ा? इतनी सारी चीजें आपने की, आपने तो स्वर्ग बना दिया उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में जो जनता थी वो भाजपा के बहकावे में आ गई थी। अच्छा, वो सोचे इतने लुभावने बातें की है। हाँ। किसानों को बताएं कि आपकी उपज के 2 गुने देंगे। किसान समझ चुका, नौकरी देने की बात किए थे, जो बेरोजगार वो समझ चुके हैं कि ये फेंकू सरकार है, केवल फेंक कर सरकार में आ गए। अब वो बहलाने फुसलाने में उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं। उत्तर प्रदेश में समझ चुकी है उत्तर प्रदेश कोई विकास कर सकता, कोई रोजगार दे सकता, कोई किसानों को भला कर सकता, कोई नौजवानों का भला कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी। इसलिए फिर से माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही और योगी जी का और सफाया होने जा रहा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से फिर वापस जाएगी। 10 मार्च को ये मेरे साथ डिबेट में आए, जब पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसको चुना है। और दूसरी बार ये इतिहास होगा, दूसरी बार जब उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार होगी तो ये उत्तर प्रदेश का इतिहास होगा कि कोई सरकार दूसरी बार लगातार आई है। और ये आपने भी तो बहुत बड़े वादे किए थे सर, सारे वादे पूरे कर दिए क्या, या फिर अभी फिर से वही रिपीट करेंगे मैनिफेस्टो में जो पिछली बार रिपीट किया था? क्या हुआ आपके एंटी रोमियो दल का, कहाँ घूम रहा है आजकल? मैं आपको बता देना चाहता हूँ पल्लवी जी, हाँ। बहुत से काम हो चुके हैं और कुछ पाइपलाइन में है जो होने बाकी हैं। उसके लिए तो और 5 साल चाहिए। हर प्रोजेक्ट के लिए टाइम लगता है, योजना बनाई जाती है, उसको टाइम लगता है पूरा होने में, और जब वो निकल के आती है, जब पूरा काम हो जाता है जब दिखाई देता है। उससे पहले इंटरनल जो काम चलते हैं वो जनता को दिखाई नहीं देते क्या हो रहा है। तो एक वादा आपका ये भी था सर, यूपी में स्थापित हर उद्योग में 90% युवाओं को, यानी कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को ही मौका मिलेगा। इस वादे का क्या हुआ? या कोविड के कारण एक बड़ा एक्सक्यूज ऐसे मान सकते हैं कि बीच में कोविड आ गया था, तो किस तरीके से इस तरह की योजनाओं को हम लागू कर पाते? मैंने आपको कहानी की योजनाएं जो शुरू में दिखाई नहीं देती जब तक वो पूरी नहीं होती, आपने ही कहा कि उसका एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं कोविड भी रहा है, क्योंकि लोगों को काम तो छोड़ो मैम, घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, जो मजदूर तबका था वो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी अव्यवस्था फैल गई थी, उसको भी सुधारने का काम कहीं ना कहीं सरकार ने किया है। और जो उनका पालन पोषण के लिए जो सरकार कर सकती थी, जो राशन की व्यवस्था हो, तो वो भी किसी न किसी रूप में हर घर तक पहुंचाया गया है। ठीक है आशीष जी, आप अगर सिरे से नकार रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कोविड की आप बात करते हैं, 400 500 किलोमीटर पैदल चलने का में आप 403 विजय रथ यात्रा कौन सी ये है जो आपने निकाला है, जो प्रचार करने के लिए हर विधानसभा में
तब आपकी गाड़ियां कहाँ थी? जब उत्तर प्रदेश की कोरोना में पैदल चलने काम कर रहे थे, भूखे लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तब उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ थी? कोरोना की तो बिल्कुल याद ही नहीं करिए। कोरोना के अगर याद करते तो आज भी लोगों की आंख में आंसू आ जाते कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था अव्यवस्था थी। 3-3, 4-4 सौ, 500-500 किलोमीटर लोग पैदल चल चल के अपने घर पहुंचे, तब इनके पास गाड़ियां नहीं थी। आज प्रचार करने के लिए योगी जी झंडा दिखा रहे हैं, हर विधानसभा में गाड़ियां। अगर यही सारी गाड़ियां हर विधानसभा में लगा के विधानसभा के लोगों को पहुंचा देते तो शायद आज उत्तर प्रदेश की जनता उनको आंखों पे बैठाती। लोगों ने मदद के लिए आपके नेताओं को भी तो फोन किया होगा सर, कितनी मदद पहुंचाई आप लोगों ने विपक्ष में होने के नाते? समाजवादी पार्टी के लोगों ने जितना हो सका, उत्तर प्रदेश सरकार तो थी नहीं, संसाधन तो थे नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जहां पे कार्यकर्ता था वो अपने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से हो सका उत्तर प्रदेश की जनता का जितना हो सका सहयोग करने का काम किया। जी, मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि इस कोविड काल के अंदर जो कोविड पैंडेमिक रहा उसके अंदर जहां जहां भाजपा की सरकार थी तो सबसे ज्यादा जो अग्रसर बन के आए वो भाजपा के लोग थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, चाहे वो किसी भी शायद आपको जानकारी नहीं है प्रवक्ता साहब, आप रोड पे नहीं थे। मैं पूरे कोविड काल में मेरा जो ऑफिस बना वो लखनऊ इलाहाबाद हाईवे पे ही बना हुआ, जो भी बोल रहे हैं उसकी लखनऊ हाईवे पे ही बना हुआ। मैंने अपने आंखों से देखा, आंखों से देखी हाल बता रहा हूँ, साइकिल से, पैदल से, बच्चों को हाथ में उठाए हुए, महिलाएं पैदल जाते हुए अपनी आंखों से देखे, वो माजरा याद करते तो आज भी आंख में आंसू आ जाते। और वो माजरा शायद आप देखे होते ना तो आप इस तरह ये डिबेट न करते। गुंडों की सरकार नहीं थी, योगी जी ने विकास की सरकार दी है और विकास कार्य के कितना विकास कराया वो तो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है ना, दिखाई पड़ रहा। उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा कितना आपने विकास करा है। आपकी सरकार की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग घर बेघर हुए, आपको शायद नहीं पता। अगर आदमी शाम को 7 बजे कहीं आप जब दिल्ली से पैदल चल के अपने घर जाते ना 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर तब आपको पता चलता। पानी की व्यवस्था आप लोगों ने नहीं की, संसाधन तो छोड़ो। आशीष जी, अभी अखिलेश यादव जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। ये कहना है बीजेपी का कि जिस प्रचार के लिए वो जा रहे हैं, जिस रोड से होकर वो गुजर रहे हैं, उस रोड के गड्ढे बीजेपी ने भरवाए हैं, तभी अखिलेश यादव की जो बस है बड़ी स्मूथली चल पा रही है सड़क पर। आपको जानकारी होगी जी, आप डिप्टी सीएम इस विभाग के मंत्री हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी। हाँ, उनके जो विधानसभा क्षेत्र जो उन्होंने चुना, उस विधानसभा के क्षेत्र उनके समाज के लोगों ने ही अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर इतने अच्छी सड़कें होते, इतने अच्छे लोग होते तो उनके समाज के लोग ही अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं। वहां के महिलाओं ने भगाने का काम किया। उनके अभी आज कोई यादव मुस्लिम होता तो मैं मान लेता, उन मौर्य बिरादरी के लोग ने उनको भगाने का काम किया। कहाँ सड़कें आप गड्ढा मुक्ति, आपने शायद देखा नहीं गा, गड्ढों में तमाम सारे किसान नेता, क्षेत्रीय दल के प्रधान, उन लोगों ने आपकी सरकार को जगाने के लिए उन गड्ढों में धान की रोपाई करे, पेड़ लगाए कि जिससे सरकार चेत जाए। फिर भी सरकार अपने कान में रुई डालकर बैठी हुई थी, कहीं गड्ढा मुक्ति नहीं हुई। लाइए ना अजय जी, अखिलेश यादव को लेकर जाइए अपने एक्सप्रेस वे पर, जरा घुमाकर तो लाइए कि बैठे बैठे बोलते रहेंगे कि आप देखिए जाके विपक्ष को बताएंगे तो सही ना क्या काम किया आपने। उन्हें दिख ही नहीं रहा काम आपका। अजय सैनी जी बताइए सर, कब लेकर जाएंगे आप? आशीष जी को जरा लेकर जाइए उस एक्सप्रेस वे पर, प्रचार करिए जाकर दोनों लोग। जी, मैं आशीष जी बोगलावट में कुछ भी कह रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है तो 10 मार्च को पता लग जाएगा कि विकास हुआ है नहीं हुआ। तो आप लोग आपकी भारतीय जनता पार्टी है नहीं, आपको जनता पर विश्वास है नहीं है? चल रहे हैं आशीष जी, अपनी बात पर मत, आपको विश्वास है जनता पे नहीं है? में किए थे, जनता ने समझ चुकी कि समाजवादी पार्टी के कथनी करने में कोई अंतर नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही घोषणा तो कर देते, करते कुछ नहीं जमीन पे। समाजवादी पार्टी की वो घोषणा पत्र जो घोषणा पत्र में उससे अलग भी करती समाजवादी पार्टी। सर
सर ये कॉन्फिडेंस जयंत चौधरी की वजह से आ रहा है क्या समाजवादी पार्टी को कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया था, अब उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेंध लगाने में कामयाब हो रही है समाजवादी पार्टी आरएलडी के भरोसे? जी बिल्कुल, हम बड़े गर्व कर सकते हैं। जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो वहाँ के नेताओं का भरपूर सहयोग मिला, उनके दम पे माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्ण जनता की बदौलत उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए शुभकामनाएं हैं उसके लिए। खैर ये तो जनता पर छोड़ देना चाहिए, कुछ काम जनता पर भी छोड़ दें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। पर शुभकामनाएं आपको उसके लिए, अगर आप इतने विश्वास में इस समय लबरेज दिख रहे हैं। अजय सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अजय सैनी जी, इनका विश्वास आपके लिए चिंता बढ़ा सकता है? इनकी चिंता नहीं बढ़ी, इनकी चिंता इनकी बढ़ी हुई है, बुखलाए हुए हैं। अगर एक काम गिनाने की बात है ना, मैं तो इनको काम भी गिना सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या काम किए पिछले 5 सालों में जो हमारी सरकार रही है। बता दीजिए, कुछ एक आधी काम बता दीजिए, किसानों को लेकर ही बता दीजिए सर। मैं किसानों को लेकर ही बताऊंगा मैम। पहले किसानों की इन्होंने जो 2017 से पहले कोई कर्ज माफी नहीं थी, 2017 के बाद अब रिकॉर्ड आकर 36,000 करोड़ 86 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। उसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि में 2.55 करोड़ किसानों के प्रति किसान सालाना 6,000 रुपए प्रति सालाना मिल रहे हैं, ये इनको भी पता होगा अच्छी तरह। और रिकॉर्ड 1.52 लाख करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है, ये किसानों के लिए बता रहा हूं। और एमएसपी हुई लगभग दोगुना, किसानों से रिकॉर्ड 476.06 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न खरीद किया गया है। 4.5 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी, जो बता रहे हैं ना, 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 3.5 लाख युवाओं को संविदा पर नौकरी दी गई है। तो 6 करोड़ 51 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा करा दिया गया है। 47 लाख लोगों को मिला आवास। धान क्यों की तौल होती, दोनों मेहमानों को अभी शांत होने के लिए कहूंगी क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैं अब चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकती। शुक्रिया दोनों का तमाम वार्ता के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासी बिगुल बच चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहां जारी है। वहीं तमाम पार्टियां जो है अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची भी लगातार जारी कर रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किस पार्टी पर विश्वास करती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।